हरारी और मानवता का जादुई कारवां। बहुत समय पहले की बात है। नहीं, ये कोई परी कथा नहीं, बल्कि इतिहास है। लेकिन वैसा इतिहास नहीं जो किताबों में रट्टा मारकर सीखा जाता है, बल्कि ऐसा जिसे सुनकर दिल कह उठे, क्या सच में ऐसा हुआ था? और इस अनोखे इतिहास के सूत्रधार हैं हरारी, एक शांत स्वभाव लेकिन तेज बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसकी कलम से निकली एक किताब ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। चलो एक यात्रा पर चलते हैं, हरारी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने पूछा, कहाँ? उन्होंने उत्तर दिया, 13.5 अरब साल पीछे, बिग बैंग तक। पहला अध्याय, धूल से इंसान तक। हरारी हमें बताने लगे कि सब कुछ ऊर्जा और कणों से शुरू हुआ। कोई ईश्वर नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस भौतिकी और रसायन शास्त्र का खेल। अरबों सालों बाद पृथ्वी बनी, फिर जीवन उभरा, छोटे छोटे जीवाणु, और फिर धीरे धीरे जटिल जीव। और करीब 2.5 मिलियन साल पहले हमारे पुरखों ने चलना शुरू किया। तुम सोचते हो कि इंसान हमेशा से था? हरारी ने कहा। नहीं, पहले होमो हैबिलिस था, फिर इरेक्टिस, फिर निएंडरथल, और फिर आए हम, होमो सेपियंस। लेकिन वो सभी भाई बहन कहाँ गए? हरारी बोले, कभी हमारी धरती पर 6 इंसानी प्रजातियां एक साथ थीं। अब देखो, केवल हम बचे हैं। क्या हमने उन्हें खा लिया या मिटा दिया? वो सवाल छोड़ते हैं, जैसे शिक्षक हो जो चाहता है कि छात्र स्वयं उत्तर ढूंढे। दूसरा अध्याय, ज्ञान का वृक्ष और झूठ का साम्राज्य। कुछ तो हुआ होगा, हमने पूछा। हरारी ने आंखें चमकाई। हाँ, हुआ था, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। यह क्रांति कोई युद्ध नहीं थी, बल्कि दिमाग के अंदर मची क्रांति थी। सेपियंस ने कल्पना करना शुरू कर दिया। वे अब सिर्फ यह नहीं कह सकते थे कि ये शेर है, बल्कि कह सकते थे, ये शेर हमारी जनजाति का संरक्षक देवता है। हरारी, हमने कहा, क्या इसका मतलब है कि हमने झूठ बोलना सीखा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ झूठ नहीं, झूठ में विश्वास करना भी सीखा। और जब लाखों लोग एक ही झूठ को सच मान ले, तो वो संस्कृति बन जाती है। तीसरा अध्याय, आग, खाना और परिवार। हरारी अब हमें आग के पास ले जाते हैं। देखो, यह आग केवल खाना पकाने की चीज नहीं थी। उन्होंने कहा, यह एक क्रांति थी। इंसानों ने खाना पकाना सीखा, जिससे उनके दांत और आंतें छोटी हो गईं और दिमाग को अधिक ऊर्जा मिलने लगी। और हाँ, उन्होंने कहा, हम अक्लमंद तो हो गए, पर जन्म देना और बच्चों को पालना और भी कठिन हो गया। महिलाओं के लिए प्रसव एक खतरनाक काम था, और बच्चे बहुत देर तक निर्भर रहते थे। इससे क्या फर्क पड़ा? हमने पूछा। हरारी बोले, यही तो इंसान की सबसे बड़ी शक्ति बनी, सामाजिक जुड़ाव। माँ अकेले बच्चा नहीं पाल सकती थी, इसलिए परिवार, पड़ोसी और फिर जनजाति बनी। चौथा अध्याय, कृषि, एक सुंदर धोखा। हरारी अब हमें 12,000 साल पहले ले जाते हैं, जब सेपियंस ने खेती करना शुरू किया। सोचते हो ये तरक्की थी? हमने कहा, हाँ, क्यों नहीं। अनाज, गांव, समाज, राजा? बिल्कुल नहीं, हरारी ने कहा। यह इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। उन्होंने समझाया कि सेपियंस को लगने लगा कि अब हमारे पास खाना है तो जीवन आसान होगा, लेकिन हुआ उल्टा। शरीर छोटा, मेहनत ज्यादा, बीमारी बढ़ी, और संपत्ति के नाम पर झगड़े शुरू हो गए। उन्होंने जोर से कहा, कृषि ने हमें गुलाम बना दिया, अनाज का गुलाम। पांचवा अध्याय, झूठ, भगवान और साम्राज्य। हरारी अब हमें उस बिंदु पर ले आते हैं जहां सेपियंस ने धर्म, देवता और बाद में साम्राज्य बनाए। हरारी, हमने पूछा, साम्राज्य क्या धर्म से बना? दोनों एक जैसे हैं, उन्होंने कहा। दोनों को चलाने के लिए जरूरत होती है विश्वास की। उन्होंने समझाया कि चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, इस्लाम या भारत का मौर्य साम्राज्य, सबने एक कॉमन कहानी पर भरोसा किया। कहानी कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, कि कुछ लोग ऊंचे और कुछ नीच हैं, और यही नियम है। लेकिन ये तो गलत है, हमने चौंकते हुए कहा। हरारी बोले, गलत सही का फैसला तर्क नहीं करता, बहुमत करता है। छठा अध्याय, पैसे और पूंजीवाद की पूजा। हरारी हमें सिक्के दिखाते हैं, चमकते हैं, खनकते हैं। तुम्हारा भगवान यही है अब? उन्होंने कहा, नहीं हरारी, ऐसा मत कहो। हमने विरोध किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ, तुम ज्यादा भरोसा करोगे किसी देवता पर या किसी बैंक नोट पर? हम चुप हो गए। उन्होंने आगे बताया कि कैसे पूंजीवाद ने क्रेडिट का जाल फैलाया। कल्पना करो कि कल तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा, इसलिए आज पैसा उधार लो।
यह क्रांति नहीं, जादू है, हरारी बोले। 7वां अध्याय, विज्ञान और आधुनिकता का भ्रम। हरारी अब हमें विज्ञान की क्रांति की ओर ले जाते हैं, जब मनुष्य ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। यही था विज्ञान का जन्म। तारों की खोज, जीवाणु, परमाणु बम, इंटरनेट, सब इसी से उपजे। लेकिन हरारी सावधान करते हैं, यह ज्ञान तुम्हें मुक्त कर सकता है या नष्ट भी। उन्होंने हिरोशिमा की तस्वीरें दिखाईं, फिर चंद्रमा पर टंगे झंडे की। हमने अपने भीतर भगवान और राक्षस दोनों को जगा दिया। उन्होंने कहा। 8वां अध्याय, सुख, दुख और भविष्य। अब हरारी गंभीर हो जाते हैं। इतनी सारी क्रांतियों के बाद भी क्या इंसान खुश है? हमने कहा, हमारे पास कार हैं, मोबाइल हैं, छुट्टियां हैं। उन्होंने पूछा, लेकिन आत्मा में शांति है? फिर उन्होंने दिखाया कैसे दवाओं, मनोरंजन और सोशल मीडिया से हम खुद को बहलाते हैं। हम दौड़ रहे हैं, लेकिन किस दिशा में? उन्होंने पूछा। अंतिम अध्याय, होमोड्यूस का जन्म भी। हरारी अब हमें भविष्य के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। अब इंसान भगवान बनने का सपना देख रहा है। होमोड्यूस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एआई, अमरता, ये कोई कल्पना नहीं, हकीकत बनते जा रहे हैं। अब सवाल यह नहीं कि इंसान क्या कर सकता है, बल्कि यह है क्या करना चाहिए। निष्कर्ष, हरारी की चेतावनी। हरारी की यह याज्ञा केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि कल्पनाओं, कहानियों और तकनीक से बनी ये दुनिया सुंदर भी है और खतरनाक भी। अब इतिहास तुम लिखोगे, हरारी अंत में कहते हैं, पर याद रखना, सिर्फ वही प्राणी जो कहानियां बुनता है, वही अपनी कहानी बिगाड़ भी सकता है।